कि हे ईश्वर, अगर तू सबकी सुनता है तो अगले जन्म में मुझे जैन परिवार में पैदा कर। यहां का अनुशासन, यहां का धर्म के प्रति समर्पण, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे 10 गुरु हुए, उसमें से एक गुरु गोविंद सिंह जी हुए, जिनके 4 बच्चे हुए। 4 बच्चों में से 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया और 2 बच्चों को युद्ध के अंदर मार दिया गया। जिन 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था, उनको जब ये परमिशन मांगी गई कि इनका दाह संस्कार करने के लिए हमको जमीन दी जाए, तो उस समय के जो आक्रांता थे उन्होंने जमीन देने के लिए मना कर दिया। जब बनुहार की गई तो उन्होंने कहा कि अगर आपको जितनी जमीन चाहिए उतनी आप मोहरें बिछा दीजिए और उतनी जमीन हमसे ले लीजिए। अब सिख धर्म की उत्पत्ति तो लड़ने के लिए हुई। एक सिपाहियों के पास इतने पैसे कहां से आते? बड़ा विचार विमर्श चला। इतने एक सज्जन खड़े हुए कि मोहरों का इंतजाम मैं करता हूं। उन्होंने लाके मोहरें बिछाई। तब फिर मुगल आक्रांताओं ने एक और बात कही कि नहीं, ऐसी खड़ी मोहरें नहीं, हमको ऐसी खड़ी मोहरें चाहिए, ऐसी मोहरें चाहिए, ऐसी चपटी नहीं, ऐसी खड़े करके चाहिए। और बेचारे बड़े बेशुबश में फिर पुनः घर गए, फिर और सोने की मोहरें लेकर आए और 3-4 मोहरें, जब वो मोहरें ऐसी खड़ी कर रहे थे तो 3-4 मोहरें कम पड़ी। तो उनके एक छोटे से बालक ने आकर अपनी गुल्लक का एक पेटी ला करके दी कि पापा, आपने कई बार हमको सोने की मोहरें दी हैं, इसके अंदर भी कुछ हैं, आप इसको लेकर बिछा दीजिए और अपना जो संकल्प है उसको पूरा कर लीजिए। उन्होंने उस संकल्प को पूरा किया। आज भी दुनिया के इतिहास के अंदर इतनी महंगी जमीन कभी नहीं बिकी जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दाह संस्कार करने के लिए दी। आप नाम नहीं पूछना चाहेंगे कि वो व्यक्ति कौन है? पंडित टोडरमल जी ने ये जमीन ये जैन समाज से संपर्क रखते थे और उस दिन के बाद नतमस्तक हो मैं जैन समाज के सामने सुरेंद्र सिंह अरोड़ा की घोषणा करता हूं कि जैन समाज को अगर एक जगह सा भी संकट कहीं भी पैदा होगा तो उज्जैन का सिख समाज आपके लिए एक एक बूंद, एक एक खून की बूंद से हम आपका वो एहसान, जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे, जैन समाज का ये एहसान सिख समाज कभी नहीं भूल सकता कि जिन्होंने हमारे गुरुओं के बच्चों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। मैं हर जैन समाज के एक एक व्यक्ति को नमन करता हूं।